सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्दे न गणनान्व्यरायो धम्मदयामे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धम्। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और हम चर्चा कर रहे हैं किस प्रकार प्रायश्चित्त किया जाता है, प्रायश्चित्त के अनुष्ठापन पारंचिक कैसे होते हैं, दंड की विधि क्या होती है। उस दंड की विधि बताई थी कल कि मुनिराज किस प्रकार दंड देते हैं और किस प्रकार दंड किसको नहीं देना, कितना देना, सब नियम बताए थे। अब उसके आगे की चर्चा यहाँ करते, पेज नंबर 195 लास्ट पैराग्राफ, पारंचिक प्रायश्चित्त की बात करते हैं। अनुपस्थापन और पारंचिक दो भेद किए थे ना, परिहार, उसके पहला हो गया था अनुस्थापन। अब पारंचिक प्रायश्चित्त की बात करते हैं। जिसने मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका इन चार संघों में उपद्रव किया है, या किसी पृथ्वी के राजा से द्वेष भाव किया है, या जिसे किसी स्त्री के साथ कुशिल सेवनादि अन्याय मार्ग का दोष लगा है, उस मुनि को महादंड दिया जाता है। जैसे पहले उत्कृष्ट दंड कहे थे, वे देकर पश्चात धर्म रहित क्षेत्रों में रखते हैं तथा सभी लोगों को ऐसा बताते हैं कि ये मुनि महापाप करने वाले हैं, बहुत पापी हैं, अतः आचार्य ने संघ से इन्हें निकाल दिया है, संघ से बाहर कर दिया है। इस प्रकार का महादंड अपमान का कारण तथा लोक निंद रूप है। ऐसे दंड को पाकर यह धर्मात्मा शिष्य हर्ष सहित परिणति रख गुरु की आज्ञा अनुसार प्रवर्तता है। देखो क्या बात लिखी, कितनी सजा दी है, तब भी उस दंड को स्वीकार करने में शिष्य दुखी नहीं हो रहा है, उसको सहज रूप से, सहर्ष रूप से स्वीकार करता है वो। ये बात यहाँ कह रहे हैं। क्यों पारंचिक प्रायश्चित्त में ये बात लिखी, कोई मुनिराज है, आरिका है, श्रावक श्राविका है, इन चार संघों में उपद्रव किया हो उसने, किसी मुनिराज ने, किसी पृथ्वी के राजा से उसने देश भाव किया हो, दो, फिर लिखा किसी स्त्री के साथ कुशल सेवनादि किया हो, तीन, चौथा लिखा अन्याय मार्ग का दोष लगा हो, पांचवा लिखा उस मुनि को महादंड दिया जाता है। ये चार प्रकार की जो बात लिखी, ऐसे कोई मुनिराज हैं, ऐसा कोई दोष लगाया है, उन मुनिराजों को महादंड दिया जाता है। पहले कहा था उत्कृष्ट दंड की बात, पहले वो मिलेगा, उसके मिलने के बाद प्लस ये और ऐड हो जाएगा, दे देकर पश्चात यानी उसके बाद फिर धर्म रहित क्षेत्रों में रखते हैं उसको। वो तो दंड दिया ही, उसके बाद फिर और दंड, तथा सभी लोगों को ऐसा बताते हैं और
कि ये मुनि महापाप को करने वाले हैं, इन्होंने बड़ा पाप किया है और आचार्य ने संघ से निकाल दिया है, संघ से बाहर कर दिया है। इस प्रकार महादंड देने पर वो शिष्य क्या करता है, हर्ष सहित उस दंड को स्वीकार करता हुआ अपनी परिणति अच्छी रखने का पुरुषार्थ करता है। वो उनकी आज्ञा अनुसार प्रवर्तन करता है, जैसा आचार्य देव ने कहा है। अब वो गलती तो हो गई जिस भी कारण, पर अब पुनः गलती नहीं करता है, अब तो अपनी गलती सुधारने का प्रयास करता है। कभी किसी कारणवश किसी कर्म की उद्यावली हो, कुछ भी हो, जिस कारण अपराध हो जाता है, दोष हो जाता है, उस दोष का निवारण भी वह करता है। सर्व अंग महावैराग्य से पूर्णतया परिपूर्ण है, बहुत शक्ति का धारी, ज्ञान का भंडार, गुरु द्वारा दिए गए प्रायश्चित्त को प्राप्त कर जिसका हर्ष बहुत वृद्धिगत हुआ है, ऐसा शिष्य आचार्य द्वारा प्राप्त दंड के संबंध में ऐसा विचार करता है कि आज का दिन धन्य है जो कि आचार्य हमें प्रायश्चित्त देकर शुद्ध कर रहे हैं। क्या विचार करता हूं? पढ़ो, क्या लिखा, पढ़ो वापिस, बेंजी साहब को कह रहा हूं। हाँ, बट वो शिष्य की क्या क्या विशेषता बताई? जो दंड दे रहे ना, वो दंड दे रहे वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो बहुत शक्ति का धारी भी है वो। फिर क्या लिखा, वो ज्ञान का भंडार है। फिर भी अपराध हो गया है हो गया ना, तो उसको कैसे करता वो? गुरु द्वारा दिए गए प्रायश्चित्त को प्राप्त कर जिसका हर्ष बहुत वृद्धिगत हुआ है, यानी उस प्रायश्चित्त को प्राप्त करने के लिए उसको हर्ष है। क्यों? कि अपने दोष का निवारण करना, इस बात का हर्ष है, अपराध करने का अर्थ नहीं। अपराध को दोष निवारण का, आचार्य ने मेरे दोष निवारण करने के लिए कम से कम मुझे प्रायश्चित्त दिया है, तो मेरा ये प्रायश्चित्त हो जाएगा, दोष से मुक्त हो जाऊंगा, इस बात का अर्थ है, अपराध करने का अर्थ नहीं। हाँ, एक मिनट, हाँ बोलो। दोष प्रकट की तो वो दंड देगा, दंड को मुक्त होने का अर्थ कि आचार्य ने मुझे दे दिया, अब मैं उसको पूर्णता, उस दंड का जो प्रायश्चित्त है उस प्रायश्चित्त को करने में ऐसा शिष्य आचार्य द्वारा प्राप्त दंड के संबंध में ऐसा विचारता है कि क्या विचारता हो? आज का दिन धन्य है जो कि आचार्य में प्रायश्चित्त देकर शुद्ध कर रहे हैं, कि मेरा दिन सुकून वाला है आज, कि आचार्य महाराज ने मुझे प्रायश्चित्त दे दिया और मुझे शुद्ध कर रहे हैं। पाप दूर करने का उन्होंने हमें उपाय बताया है, जो पाप हो गया वो हो गया, उस पाप को दूर करने का उन्होंने हमें उपाय बता दिया है। अतः हम गुरु की कृपा से पाप नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करेंगे, वे गुरु धन्य है कि मेरे पाप से मुक्त हो जाऊंगा। गुरु ने मुझे मार्ग बता दिया है, मैं इसका प्रायश्चित्त कर मुक्ति के मार्ग की ओर उन्मुख हो जाऊंगा। गलती जिस भी कारण होनी थी वो हो गई, पर अब उस गलती को दूर करने का मुझे उपाय मिल गया है। आचार्य की कृपा से मुझे वह मिल गया है और मैं उस दोष का निवारण करूंगा, अत्यंत हर्षपूर्वक प्रायश्चित करूंगा और मुक्ति के मार्ग की ओर उन्मुख होऊंगा। ऐसा हर्षित प्रायश्चित ले। इस प्रकार के शिष्यों को ऐसे दंड देते हैं। यह पारंचिक प्रायश्चित जानना, ये क्या कहलाता है? पारंचिक प्रायश्चित जानना। पहले उत्कृष्ट दंड, फिर उत्कृष्ट दंड के बाद महादंड भोगता है, इसका नाम हो गया पारंचिक प्रायश्चित्य। और समझाते हैं, जैसे लोक में राजा महापराधी को लोक की जानकारी हेतु पूरे नगर में घुमाकर सबसे ऐसा कहता है कि यह राजा का अपराधी है, इसने ऐसा निंद कार्य किया था, अतः दंड पाया है। इसी प्रकार
कितने ही पाप ऐसे हैं जिनका ऐसा दंड होने पर ही शुद्धि होती है। इसे परिहार प्रायश्चित्त कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो कई बार कोई गलती करता है तो गाँव में घुमाते हैं, कुछ लोग गधे पर बैठ के घुमाते हैं, ऐसा भी कर देते हैं जो बहुत ज़्यादा लोग गाँव वाले लोग मिल करके गधे पे बैठे के घुमा देते हैं, इसने ऐसी गलती की है, काला मुँह करके कर देते हैं और उसको समझ में आता है तो उसको कहते हैं कि ऐसे उसी प्रकार ऐसे दंड की शुद्धि इस प्रकार की जाती है, इसको कहते हैं परिहार प्रायश्चित्त। किसी शिष्य ने जिन आज्ञा भंग कर मिथ्या मार्ग का सेवन किया है तो गुरु शिष्य की संपूर्ण दीक्षा का छेद कर नवीन दीक्षा देते हैं, तब उसकी शुद्धि होती है। अब किसने जिन धर्म छोड़कर मिथ्या मार्ग का अपना लिया, अब पुनः दीक्षा लेना चाहता है। दीक्षा क्या ले रहा है? दीक्षा भी ली नहीं, पर दीक्षा छेद कराते उसको पुनः दीक्षा देते हैं। तो गुरु शिष्य की संपूर्ण दीक्षा को छेद कर नवीन दीक्षा देते हैं। क्यों? मिथ्या मार्ग में चला गया तो भ्रष्ट हो गया ना, ऑटोमेटिक समझो कि छेद ही हो गया। इसलिए मुनिराज उसकी दीक्षा छेद करवाते आचार्य और पुनः दीक्षा देते हैं। सीनियरिटी खत्म। यदि दीक्षा छेद नहीं कराएंगे तो वो भी रहेगा, दूसरे लोगों को भी वही बात रहेगी। खुद लो भगवान के सामने, तब उसकी शुद्धि होती है। जैसे लोक में किसी ने अपना कुल कर्म त्याग कोई नीच कर्म किया है तो राजा या पंच उसका घर लूट लेते हैं। इसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिसमें पूरी दीक्षा छेद कर नवीन दीक्षा देकर छेदोपस्थापन कराते हैं, तब शुद्ध होता है। इसे छेद उपस्थापन प्रायश्चित्त कहते हैं। देखो जैसे लोक में किसी ने अपना कुल कर्म त्याग दिया हो, नीच कर्म किया हो, तो राजा पंच क्या करते हैं? उसका घर लूट लेते हैं। और कितने ही प्रकार के दोष ऐसे हैं जिसमें पूरी दीक्षा छेद देते हैं, नवीन दीक्षा देते, वो छेदोपस्थापन। दीक्षा छेद हुई फिर उपस्थापन हुआ, इसलिए छेदोपस्थापन। अपने कल बात आई थी ना परगण की, तो मैं सुन रहा था महाराज जी का विद्यासागर जी हमारी विनयांजलि में, तो समय तक पर हमें को परगण, मैंने कहा देखो इधर प्रसंग आया, वो कह रहे परगण की बात कि आचार संघ छोड़कर दूसरे संघ में नहीं गए, आचार्य पर त्याग देते ना, पर नहीं गए। क्यों नहीं गए सब बता रहे थे। इस प्रकार प्रायश्चित्त के 10 भेद कहे। अपने लगे हुए दोष को याद कर प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होना प्रायश्चित्त तप है। इस प्रकार प्रायश्चित्त के 10 भेद कह दिए टोटल। अपने लगे हुए दोष को याद कर प्रायश्चित्त लेकर शुद्ध होना प्रायश्चित्त तप है। आगे कहते हैं अपने से गुणों में अधिक की विनय 4 भेद हैं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय। 6 प्रकार के अंतरंग तप चल रहे अपने, उसमें प्रायश्चित्त तप हो गया। दूसरा तप कौन सा है? विनय। उस विनय तप की बात करते हैं। प्रायश्चित्त तप पूर्ण हुआ, अब विनय तप की बात करते हैं। तो कहते हैं अपने से गुणों में अधिक की विनय की 4 भेद हैं। एक ज्ञान विनय, एक दर्शन विनय, एक चारित्र विनय और एक उपचार विनय। इस 4 प्रकार का विनय। इनमें विनय से शास्त्र वाचना, विनय से शास्त्र सुनना, विनय पूर्वक ही पद, विनती, पाठ, स्तुति पढ़ना, विनय से शास्त्र लिखना, लिखवाना, विनय से शास्त्र की मनोज्ञ पूजा, वंदना करके हर्ष माना इत्यादि ज्ञान विनय है। इसका नाम है ज्ञान विनय, जहाँ सब ज्ञान की बात आई है। देखो जिनवाणी से संबंधित सारी बात आई है कि विनय से शास्त्र पढ़ता है, इसका नाम ज्ञान विनय है। विनय से शास्त्र सुनता है। अब अपना हिसाब लगाओ, अपन विनय से सुनते कि नहीं सुनते हैं, कितना विनय कर लेते हैं। विनय पूर्वक ही पद, विनती, पाठ, स्तुति पढ़ना, विनय पूर्वक पद पढ़ना, विनय पूर्वक विनती, पाठ पढ़ना, स्तुति करना, ये सब ज्ञान विनय कहलाता है। विनय से शास्त्र लिखना, शास्त्र लिखे तो विनय से लिखे। हाँ,
कि शास्त्र लिखने में विनय क्या चाहिए? बैठना सही नहीं है विनय। आप बैठने किसी के तकलीफ में मान लो कि तो बैठना ही विनय नहीं है। बैठना तो मान लो अब किसी की किसी तकलीफ है कोई शरीर में, तो वो ऐसे बैठ के लिख रहा मान लो। विनय का अर्थ सिर्फ बैठने से नहीं, बहुत सारी चीजें शामिल है इसमें। आप झूठे मुंह से तो नहीं लिख रहे हो, खाते जा रहे तो लिख रहे हो मान लो, या खाते हुए पाठ कर रहे हो, हाँ, एक काम उधर कर रहे हो, एक काम इधर कर रहे हो, तो ये विनय नहीं हुआ ना। हाँ, तो विनय नहीं, विनय पूर्वक नहीं हुआ वो, सचमुच विनय नहीं हुआ। ये विनय नहीं हुआ ना, यू ज्ञान विनय नहीं हुआ। ठीक है, वो अपन इसलिए कि देखो ये कान नहीं, कान दूसरा कान में पड़ेगा, इसके बजाय ये चलते रहे, वो अपनी भावना है, पर वहां विनय वाली बात नहीं हुई। यू बस भाई जो भी पड़ेगा कान में जिनवाणी के तो शब्द तो पड़ेंगे, आपकी भावना ये है, पर वहां विनय कहाँ हो रही है? यू बस वो तो अपन भाई कोई चलाएंगे लोग, कोई फिल्मी गाने लगा के सुनते काम करते, कोई कुछ करता था, अपन ये जिनवाणी स्तुति लगाते हैं या कोई पाठ लगाते हैं, ये सुनते हैं, पर वो विनय नहीं है। सहज है, सामान्य है, उसमें विनय नहीं हो रही आपकी। आप प्रवचन सुन लगा दिया और प्रवचन सुनने, इधर आप चने छिल रहे हो, चने छिलते जा रहे हो, मटर छिलते जाते हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो क्या क्या प्रवचन कितना आ जाएगा समझ में? बताओ कितना सुनने में समझ में आ जाएगा? बताओ, सब्जी भी छिल रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, तो करोगे तो कहाँ से मिलेगा आपको? ये बताओ ना, तो आधी बात इधर रही ना आधी बात इधर रही, हुई नहीं पूरी, तो आपको कहाँ से लाभ मिलेगा? तो ज्ञान विनय नहीं हुआ। वो यूं वो आप कर रहे हो जो ठीक है, पर ज्ञान विनय नहीं हुआ, ये ज्ञान विनय नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि आप दूसरी कोई चीज लगाते हैं, उसकी बजाय ये बात लगाई तो आप अपना उपयोग उसमें कर रहे हो, परंतु वो ज्ञान विनय नहीं है। हाँ, तो वो ज्ञान विनय नहीं हो रही है वहां पर उसके। इसलिए विनय की बात में कितनी सारी चीजें हैं। शास्त्र लिखना, लिखवाना, अब शास्त्र लिखवा रहा है कोई, तो शास्त्र सामने लिखवाने वाले के भी विनय दे देंगे पैसे, लिख लेना, तो विनय थोड़ी है। अत्यंत विनय पूर्वक उसको मतलब कहना, भाई हमारे जिन कितना हुआ काम, विनय से पूछना, पूछवाना, उनका सम्मान करना, जो शास्त्र लिख रहा है उसकी सेवा में। टोनमंजी साहब ने कितनी तपस्या की जिनवाणी लिखने में। आप लिखते हैं ऐसा थोड़ी लिखा जाता है, उसको कितना उपयोग लगाना पड़ता है, कितना क्या क्या करना पड़ता है। तो जो शास्त्र लिखते लिखवाते हैं, घर वालों भी उसका ध्यान रखें तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं, वे भी पुण्य बांध लेते हैं, समझेंगे? हाँ, इसलिए ये सब कितना होता है भावना कि भाई किसी को प्रेरित किया आपने, किस तरह से क्या किया उसको, तो जिनवाणी लिखवाने का। विनय से शास्त्र की मनु की पूजा करना, वंदना करके हर्ष मानना इत्यादि ज्ञान विनय। जिनवाणी पर मिट्टी आपने साफ की, ये विनय है। उनके फट रही है जिनवाणी, आपने उसको कवर चढ़ा, ये भी ज्ञान विनय है। उसको चिपका दिया आपने, ये ज्ञान विनय है। समझ आए कि नहीं? एक पन्ना कहाँ जा रहा है, एक पन्ना कहाँ जा रहा है, आप रोज वही किताब उठाते पढ़ो, कभी भाव नहीं आता कि मैं सही कर दूं, वह क्या करना ठीक है। हाँ भाई, आपको किताब हाथ में आई तो कम से कम अपन कर नहीं कर सकते, दूसरों के ना भैया थोड़ा मेरे को नहीं आता, तुम कर देना, कवर चला, ये भी ज्ञान विनय है। जो काम नहीं, जैसे मंदिर में तो मैंने कहा था यार बहुत मैंने, तुम लोग मिल करके, भाई लोग तुम्हारे कोई आएंगे नहीं, बहनें तुम मिल करके अब कहा, और आज सब बहनों ने मिलकर इतनी सारे, तो ये भी विनय है, ज्ञान का विनय। जिन मंदिर की वैयावर्ती है, जिन मंदिर की वैयावर्ती है कि अपना घर अपन वो साफ करते हैं, तो जिन मंदिर स्वच्छ साफ क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, आज कितना सारा पूरा साफ करके उन्होंने, बहुत उठता है, इसलिए करनी पड़ेगी ना सफाई। क्या अपने घर में नहीं करते हैं क्या अपन रोज सफाई? तो कभी कभी ऐसे जिन मंदिर में भी कर दें, वो तो रोज सफाई करते ही हैं बंसी जी, पर इतना सारा परिसर होता तो पूरा नहीं होता ना। तो ये सब, ये भी वैयावर्ती, ये विनय है, समझ लो। अपने दृढ़ श्रद्धा का अच्छी तरह से पालन कर
सम्यक्त के 25 दोषों को नहीं लगने देना, राजा, पंच, कुटुमादि, वेंतरादि देवों की शंका छोड़ निशंक हो अपने में जिनेन्द्र कथित तत्वों का दृढ़ श्रद्धा रखना दर्शन विनय है। ये दर्शन विनय देखो क्या क्या लिखा दर्शन विनय में, अपने दृढ़ श्रद्धा का अच्छी तरह पालन करना। सम्यक्त के 25 दोष जो बताए, 8 शंकादि दोष, 8 मद, कितने हो गए 16, 6 अनायतन, कितने हो गए, और 3 मूर्ता, ये हो गए 25। 8 8 6 और 3, 8 8 3 6 बोलो, बोले कैसे भी बोलो, ये 25 जो दोष है वो नहीं लगाना। राजा, पंच, कुटुमादि, वेंतरादि देवों की शंका छोड़ निशंक को अपने जिनेन्द्र कथित तत्वों का दृढ़ धारण करना। जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो कहा गया है तत्व, उसमें किसी प्रकार की शंका नहीं करना, बिना शंका के उसमें दृढ़ता से इसको स्वीकार करना। कोई कुछ कह दे भाई कि चलो आज वहां ऐसा हो गया है, तो क्या करेंगे बोलो। कभी किसको कुछ दिख जाए, किसमें दिख जाएगा, ये भगवान को पसीना आ रहा है, चलो देखने चलते हैं, तो आप देखने गए भगवान को पसीना, तुमको दृढ़ श्रद्धा कहाँ है। भगवान को पसीना आता हो तो वो भगवान ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो 18 दोषों से रहित होते हैं। जिसको पसीना आ जाए वो भगवान हो सकता है, क्योंकि भगवान तो पसीने से रहित हैं, तो कैसे आ जाएगा। चलो भगवान देखो, भगवान आजकल खाने लग गए, पीने लग रहे हैं, तो कोई कहना आपने मान लिया, तो यदि वो भगवान तो खाते पीते ही नहीं, छुदा त्रसा सबसे दूर है, 18 दोषों में शामिल है, और जिसको ये दोष हो वो भगवान कैसे हो सकता। आप कैसे जा रहे हैं, तो आपको दृढ़ श्रद्धा नहीं उठ के चलो सब जा रहे हैं, अपन भी जा रहे हैं, कहाँ दृढ़ श्रद्धा रहा। दृढ़ श्रद्धा होने पर ऐसी कपोल कल्पित बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करेगा। परीक्षा के लिए जाना अलग बात है, और उनकी बातों को सही मानना, उनको भगवान मानना, दोनों अलग बात है। किसने कहा ना परीक्षा के वास्तव में सही क्या है, ये तो पक्का विश्वास है भगवान नहीं है, पर हो क्या रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, वो जानना अलग बात है समझे कि नहीं। कल सब लोगों ने डाला ना कि विद्यासागर महाराज चंद्रमा में ऐसा डाला था क्वेश्चन, कोई कुछ भी कल्पना कर ले, सब छवि। अब आपकी छवि, आपके सामने जो छवि बनाओगे वो आंखों में दिख जाएगी। मेरी आंख में किकी में घूमेंगे मैं, तो उसमें क्या, आप जो भी छवि देखो, अपने पिताजी की छवि देखो, आंख में दिखेगी, किकी में आपको नहीं दिखेगी क्या। मैं पूछता हूँ, आप अपने जिसको भी याद करो, महावीर भगवान को देखो, आपकी किकी में महावीर भगवान दिखेंगे, आपको आपके अंदर दिखेंगे। आप जिसको याद करोगे, महाराज जी को, जिसको भी जो आप श्रद्धा हो करो, सब दिख जाएंगे। उस चंद्रमा में क्या दिखेंगे, वहां से कहाँ प्रतिबिंब आ जाएगा। हाँ दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो वे ज्योतिषी में देव हो गए, मान लो ज्योतिष चंद्रमा विमान है, उसमें उत्पन्न हो जाए, तुमको दिख जाए ऐसा हो जाए, उसमें क्या है। हाँ, ऐसे अरे भाई विचार करो, क्या कह रहे, कुछ ख्याल में नहीं आ रहा हम क्या कह रहे हैं। अपने दृढ़ श्रद्धा का चित्र पालन कर सम्यक्त के 25 दोषों को नहीं लगाने देना, राजा, पंच, कुटुमादि, वेंतरादि देवों की शंका छोड़ निशंक को अपने में जिनेन्द्र कथित तत्वों का दृढ़ श्रद्धा रखना दर्शन विनय है। तीसरा कहते हैं पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती, इन 13 प्रकार के चारित्र को विनय सहित पालना तथा इस चारित्र के धारक मुनियों की विनय करना चारित्र विनय है। इस प्रकार के चारित्र की तथा चारित्र के धारकों की बारंबार प्रशंसा स्तुति करना भी चारित्र विनय है। किसका नाम चारित्र विनय बोला, कि जो इनका पालन करते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, ऐसे चारित्रवान जो है विनय से पालन, उन चारित्र मुनिराजों की विनय करना, ये चारित्र विनय है। चारित्र की तथा चारित्र के धारकों की बारंबार प्रशंसा करना, स्तुति करना, ये भी चारित्र विनय है। चारित्र धारकों की प्रशंसा करना, ये भी कहते हैं कि चारित्र विनय है। फिर यथा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव देकर सबकी विनय करना,
उपचार विनय है, इसके दो भेद हैं। यथा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखकर सबकी विनय करना है, जो जता यथा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की मर्यादा लेकर के यथा योग्य जो विनय की उपचार विनय जो इसमें बता रहे हैं, धर्म संबंधी विनय और कर्म संबंधी विनय, एक धर्म संबंधी विनय और एक कर्म संबंधी विनय। देव धर्म गुरु तीर्थ चारित्र तप और व्रत की पूजा स्तुति प्रशंसा करना धर्म उपचार विनय है। पंच प्रमेष्टि आदि शुभ द्रव्य सम्मेश कृति आदि सिद्ध क्षेत्र शुभ क्षेत्र अष्टानिक आदि शुभ काल समस्त जीवों के हित का भाव धर्म शुक्ल ध्यान आदि शुभ भाव इत्यादि समस्त धर्म संबंधी द्रव्य क्षेत्र काल भावों की अष्ट द्रव्य से पूजा स्तुति करना धर्म संबंधी विनय है। ये सब धर्म संबंधी विनय है। समय शिखर की पूजा की आपने, गिरनार क्षेत्र की पूजा की, ये सब धर्म संबंधी है। पंच प्रविष्टि की पूजा की, देव शास्त्र गुरु की पूजा की, ये सब क्या कहलाएंगे? धर्म संबंधी सब। और राजा पंच माता पिता व्यवहार गुरु जिनसे स्वयं को ज्ञान का लाभ हुआ हो या उम्र में बड़े हो उनका यथायोग विनय कर्म संबंधी विनय है। ये विनय तप नहीं है, पर ध्यान रखना। तो चर्चा तो उसमें कर तो रहे विनय तप में चर्चा, पर ये विनय तप नहीं है। उन्होंने विनय की बात बताई, विनय के चार भेद बता दिए, पर ये उपचार विनय में ये जो बात आई है ना, ये विनय तप नहीं कहलाएगा। माता पिता का आपने विनय किया तो विनय तप नहीं है, क्योंकि तप तो मुनिराज के होते हैं। ये मुनिराज के तप की बात चल रही है, अंतरंग तप की, और मुनिराज के माता पिता होते ही नहीं, और उनको गुरु को सम्मान देते हैं तो वो धर्म संबंधी हो गया। वो तो गुरु है, तो उनकी तो बात ही नहीं। पर लौकिक गुरु का वो विनय करेंगे क्या? लौकिक गुरु का विनय अपन करेंगे। वे जिनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, अब उन्होंने दीक्षा ले लिया, वो बड़े हो गए, वो गुरु नहीं रहे। उनके लिए लौकिक विद्या जो प्राप्त की ना, अब उनका वो आदर करेंगे कि नहीं करेंगे? अपमान भी नहीं करेंगे तो आदर भी नहीं करेंगे। जैसा पहले करते, जैसे अपन आगे अपने गुरु जी अपन चरण स्पर्श करते हैं, धूप लगते हैं, वे मुनिराज नहीं करेंगे उनके लौकिक गुरु जी आगे तो भी, क्योंकि अब वे बड़े हैं, ये बड़े नहीं है। तो गलत बात है कि नहीं, ये लौकिक विनय वहां नहीं चलती है। समझे? माता पिता आएंगे धूप लगेंगे? जब माता पिता के धूप नहीं लग सकते तो लौकिक गुरु जी के कैसे लगेंगे? हाँ, बस ऐसे लौकिक गुरु भी आएंगे, क्या हुआ? जैसे देखो ना, बाहुबली को प्रणाम भरत जी ने किया। पहले कौन करता था? पहले बाहुबली करते थे भरत जी को। जब दीक्षा ले ली तो भरत नतमस्तक हो गए बाहुबली के चरणों में। क्यों? बड़े कौन हो गए? बाहुबली हो गए। यदि नहीं तो भरत जी क्यों करते? चक्रवर्ती थे, 6 खंड के अधिपति, पर चक्रवर्ती से भी बड़े कौन है? मुनिराज है। इसलिए यहाँ ये जो बात आई है ना, राजा पंच माता पिता व्यवहार गुरु विद्या गुरु जिनसे स्वयं का ज्ञान का लाभ हुआ हो या उम्र में बड़े हो, उनका यथायोग विनय कर्म संबंधी विनय है। ये गृहस्थों की बात है, ये गृहस्थों की बात है, और ये गृहस्थ का कोई तप नहीं है, पर ये लौकिक व्यवहार है, उसका उसे पालन करना चाहिए। लौकिक विनय है, उसका पालन उसे करना चाहिए, पर ये विनय तप नहीं है, ये बाई सदाचार है, समझो उसका। आया ख्याल में कि नहीं? अपने से बड़े जनों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। गृहस्थ की भूमिका में है, उस भूमिका के अनुसार यथा योग्य होगा। अब गृहस्थ में भी मान लो वो पंचम गुण स्थान वृत्ति हो गया, बेटा पंचम गुण स्थान वृत्ति है और पिता नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। अब यहाँ भले गृहस्थ में ही है तो भी वो विनय सामान्य विनय रखेगा, वो विनय नहीं रखेगा। वहाँ समझ आया कि नहीं है? बहुत अलग अलग गृहस्थ तो है। अभी गृहस्थ में भी टेम्परेचर बदल गया। अब वो असली गृहस्थ श्रावक बन गया है, और अभी ये श्रावक नहीं हुए हैं। पिता श्रावक नहीं हुए, मिथ्या दृष्टि है, और बेटा अणुवृत्ति है,
दो चौकड़ी का तो क्या करेंगे? हाँ, उसके 2 चौकड़ी, इसके 1 चौकड़ी का भी अभाव नहीं है। अभाव हो गया ना। जय जिनन करेंगे, हाँ जय जिनन करेंगे, जय जिनन तो करेंगे, वो सबसे करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अन्य जो विशेष पहले करता था वो यहाँ पर नहीं रहेगा, थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। आत्मज्ञान हाँ, ये अंतर आ जाएगा। देखो आगे, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 प्रकार के संगों संबंधी धर्मात्मा जीवों के शारीरिक कष्ट को देखकर उनके पैर दबाना, सेवा शुश्रूषा करना वैयावृत तप है। तीसरा तप, विनय तप की बात हो गई। अब तीसरा वैयावृत जो तप है उसमें कहते हैं कि मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। श्रावक श्राविका में यहाँ पर किसको लेना? अणुवृतधारी को लेना। हाँ, अणुवृत्ति को लेना यहाँ पर श्रावक श्राविका में। सामान्य अपन जो श्रावक है वो नहीं लेना, 4 संघ में वही आते हैं, समझे है कि नहीं? तो मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इन 4 प्रकार के संगों संबंधी धर्मात्मा जीवों के शारीरिक कष्ट को देखकर, उनके शरीर संबंधी कोई कष्ट है, पीड़ा है, व्याधि है, तो उनके पैर दबाना या जो भी सेवा शुश्रूषा करना वो वैयावृत्त है, वो वैयावृत्त तप है। और मैंने कहा ना, जिन मंदिर में आपने सफाई की ये भी वैयावृत्ति है। आपने जिनवाणी को सही ढंग से व्यवस्थित रखा, उसको ये भैया जिनवाणी की वैयावृत्ति है, क्योंकि देव गुरु धर्म है ना, तो जिनवाणी भी इसमें आएगी कि नहीं आएगी? उनकी वाणी है। जिन मंदिर समोसरण का रूप है ना, तो समोसरण में तो कोई गंदगी होती ही नहीं है भाई। अंतर्मूर्त में बनता, अंतर्मूर्त नया बनता, हर अंतर्मूर्त में नया बनता समोसरण, पता विवेक जी? हर अंतर्मूर्त में नया बनता है। हाँ, हर अंतर्मूर्त में नया बनता है। देवपुणी देव से अंतर्मूर्त नया बनना है। पता नहीं लगता लोगों को, अलग बात है, पता लगता नहीं है, इसलिए कुछ होता ही नहीं है। बिजली गई आई, पता ही नहीं लगी बिजली कैसे गई कैसे आई। गई, इन्वर्टर चालू था, लाइट आई, पता ही नहीं लगा, यही ट्यूबलाइट जल रही थी आप पर इन्वर्टर चालू है, होगा वही प्रकाश मिला, आपको पता नहीं लगा। वही हाल है वहाँ, हर अंतर्मूर्त में नया, हर प्रति समय नया बनता है। और स्वच्छता अस्वच्छता करे कौन? हाँ, किसी के पैर गंदे होंगे कैसे? सब कुछ शुद्ध हो गया पहले से, उसमें प्रवेश करने के पहले सारी व्यवस्था है ना। समोसरण में कोई गंदगी लेकर जा ही नहीं सकता है, तो गंदगी कहाँ होगी? और ऐसा तो है नहीं कि आप जैसे बैठे पंडाल में बैठे, बोतल भी पानी का साथ में रख लिया, तो थोड़ा खाने तो छोरा भी है तो उसको खिला दिया, भाई पंचकलाणक हो रहा है, सभा हो रही है तो बच्चे साथ, ऐसा तो है नहीं वहाँ पर व्यवस्था कि समोसरण में ऐसा कोई कर देगा। वहाँ किसी को भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं है, तो फिर क्या क्यों तकलीफ पड़ेगी? सब अनुकूलता ही अनुकूलता है, प्रतिकूलता का नाम नहीं है। सर्दी नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती, बरसात नहीं, कुछ नहीं, काहे को टेंशन बोलो, सब अनुकूलता से आराम से बैठते हैं। अच्छा, जगह भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, जगह छोटी हो बड़ी हो, जगह छोटी हो बड़ी हो ये तकलीफ नहीं, आराम छोड़ जैसे बैठना बैठो। समोसरण तो वैसा हाल है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ। तो ऐसा समोसरण का ठाट रहता है, किसी जीव को कोई तकलीफ रहती ही नहीं है, तो क्यों वो होगा? यहाँ तो तकलीफ है, यहाँ तक घुटना दुख रहा है, यहाँ सिर दर्द हो रहा है, यहाँ सर्दी जुकाम हो गया है, यहाँ कमर दर्द हो रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, या कान में दर्द हो रहा है, नाक में दर्द हो रहा है, वहाँ तो कोई दर्द ही नहीं होता ना, सब खत्म। समोसरण के बाहर ही सब ठीक होके अंदर प्रवेश करते हैं। या खुजाल भी नहीं आती वहाँ तो कोई, वहाँ कुछ नहीं, आराम से जीव पूर्ण रूप से स्वाध्याय का लाभ ले सकता है। फिर भी इतनी सब प्रकार की अनुकूलता होने पर भी समोसरण में जा कर के भी कोरा हाथ आ गया, ये दुर्भाग्य है। समझे या नहीं? इतनी सब सुविधा मिली समोसरण में, पूर्ण अनुकूलता, प्रतिकूलता का नाम नहीं था। और जिनवाणी श्रवण करने कराने वाले भी, सुनाने वाले भी कौन थे? 3 लोक के नाथ, जिनकी वाणी सीधी गंधर के द्वारा तुम्हें मिल रही थी,
इतनी सब फिर भी वहां से कोरा आ गया, क्या होगा? उसका समय नहीं आया। हाँ? इसलिए समय की बलियारी कह दो, है? समय की बलियारी नहीं है, दोस्त तेरा ही है, दोस्त तो अपना ही है, क्योंकि अपन ने उसमें उपयोग को लगाया ही नहीं, उपयोग को स्थिर करने का प्रयास किया ही नहीं। चले तो गए, इतना पुण्य का उदय तो था, पर ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया उस पुण्य में कि तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को सुन करके सम्यक प्राप्त कर ले। आगे कहते हैं चौथा भेद, स्वहित भाव से शास्त्र पढ़ना, स्वाध्याय करना, प्रश्न करना, अन्य लोगों के लिए जिन धर्म का उपदेश देना, गुरुमुख से सुने उपदेश का, तत्वों का बारंबार चिंतन तथा जिन आज्ञानुसार श्रद्धानुरूप भावों की प्रवृत्ति, ये 5 वेद स्वाध्याय तप के हैं। चौथा वेद स्वाध्याय। 6 अंतरंग तप में पहला कौन सा था? प्रायश्चित। दूसरा कौन सा हुआ? विनय। तीसरा कौन सा हुआ? और चौथा कौन सा है? तो स्वाध्याय परम तप। स्वाध्याय परम तप लिखा है अपने बाहर, यहाँ भी लिखा है। स्वाध्याय तो परम तप है ना, तो उस तप के भी यहाँ आओ। अच्छा, स्वहित भाव से शास्त्र पढ़ना, क्या कह रहे हैं? स्वहित, अपने हित के लिए जिनवाणी का अध्ययन करना। भैया दूसरों के लिए ही करोगे, अपने लिए नहीं किया, दूसरों के लिए करने गए तो कुछ नहीं होना है, कोरे कागज, समझे नहीं? प्रश्न करना अपने किसके लिए? अपने आत्मिक के लिए। जितने प्रश्न करोगे उतना अधिक ज्ञान मिलेगा। अन्य लोगों के लिए जिन धर्म का उपदेश देना, जब अपने पास है, कभी आ सकता है, तो दूसरों के लिए भी उपदेश देना। अपने ही पढ़ना, अपने हित के लिए, और जरूरत है तो दूसरों को भी उपदेश देना। तत्वों का बारंबार चिंतन करना और जिन आज्ञानुसार श्रद्धानुरूप भावों की प्रवृत्ति करना, ये 5 वेद स्वाध्याय के। कौन सा? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो 5 आगे नहीं, पहला वाचना, फिर पृच्छना, तीसरा धर्मोपदेश आ गया, चौथा आमनाय है या तीसरा आमनाय नहीं है, इसमें धर्मोपदेश लिखा। अनुप्रेक्षा तो ये तीसरा है। तत्वों का बारंबार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। और जिन आज्ञानुसार श्रद्धानुभावों की प्रवृत्ति करना, ये आमनाय है। ठीक है, तीसरा की जगह तीसरा है वो चौथे नंबर पर है। यहाँ वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, 5 एक क्रम है। यहाँ पर जो 5वां है वो तीसरे नंबर पर लिया है। अन्य लोगों के लिए जिन धर्म का उपदेश देना, ये जो अपन 5वां बोलते हैं वो यहाँ तीसरे नंबर पे लिया। बस इतनी सी बात है। 5 है वही वाचना, परीक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। तो स्वहित से शास्त्र पढ़ना वाचना हो गया, प्रश्न करना पूछना हो गया, अन्य लोगों के लिए जिन धर्म का उपदेश देना धर्मोपदेश हो गया, गुरुमुख से सुने उपदेश का तत्वों का बार बार चिंतन करना, ये हो गया अनुप्रेक्षा, और जिन आज्ञानुसार श्रद्धानुरूप भावों की प्रवृत्ति करना, ये आमनाय हो गया। ये 5 वेद स्वाध्याय तप के हैं। किसके हैं? स्वाध्याय तप के हैं। आत्महित के लिए, निराकुल चिंतन हेतु, तत्वों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, कसायों की शक्ति छीन करने के लिए, शांत रस पीने के लिए, भेद ज्ञान का विचार करने के लिए, स्वसभा में लीन होने के लिए शास्त्र अभ्यास करना, वाचना स्वाध्याय है। देखो पढ़ो क्या लिखा, पढ़ो विवेक जी क्या लिखा। आत्महित के लिए, निराकुल चिंतन हेतु, हाँ, तत्वों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, हाँ, कषायों की शक्ति क्षीण करने के लिए, 4, शांत रस पीने के लिए, 5, वेद ज्ञान का विचार करने के लिए, 6, स्व स्वभाव में लीन होने के लिए, 7। शास्त्राभ्यास करना। ठीक है, ये 7 बातें बताए। ऐसा 7 चीजों के शास्त्र अभ्यास करना, ये वाचना स्वाध्याय है। किन किन के लिए वाचना? कि पहली बात लिखी यहाँ आत्महित के लिए, तेरा उद्देश्य
पढ़ने का आत्महित होना चाहिए। ठीक है। दूसरा लिखा निराकुल चिंतन होना हो मेरा, तत्व ज्ञान बढ़े मेरा, मेरी कसाई की जो शक्ति है वो कमजोर पड़ जाए, क्षीण हो जाए, और शांत रस को पीऊं। कौन सा रस? नींबू का रस नहीं लिखा, आम रस नहीं लिखा, संतरे का रस नहीं लिखा, एप्पल का नहीं लिखा जूस, ये शांत रस लिखा है। और भेद ज्ञान का विचार करने के लिए स्वसभा में ये 7 बातों के लिए जिनवाणी का अध्ययन करो। ठीक है। तो ये भी स्वाध्याय तप की बात चल रही है और आगे करेंगे। अभी समय हुआ तो अपने कितने तप हो गए? 4 है ना। पहला प्राचित, दूसरा विनय, तीसरा, चौथा, तो ये अंतरंग तप की बात चल रही है ना।